SIT टीम का गठन किया गया था, जिसकी इंचार्ज करनाल रेंज की आईजी भारती अरोड़ा मैडम को बनाया गया था। और आज उन्हीं के कार्यालय के बाहर जो है आप देख सकते हैं, जो इमिग्रेशन का काम करने वाले हैं और उनके परिवार के लोग हैं, वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि पिछले किस लिए आप आए आईजी को मिलने? वास्तव में जो आजकल जो ये केस बनाए जा रहे हैं विदेश में भेजने के नाम पर, जो एजेंटों को मोहरा बना करके ये 420, 406, 384, 370 और 24 इमिग्रेशन एक्ट के जो केस बनाए जा रहे हैं, वास्तव में ये केस जो है कानूनी हिसाब से भी और सामाजिक हिसाब से नहीं बनने चाहिए। क्योंकि कारण क्या है कि जब भी किसी व्यक्ति को, बच्चे को, लड़के को जो विदेश में जो भेजा गया था जिन व्यक्तियों के द्वारा, हर बात उनको बहुत स्पष्ट तौर पर क्लियर थी कि हम किस पर्पज़ के लिए वहाँ पर जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। और बिल्कुल उनके मर्जी से, उनके परिवार की मर्जी से प्रत्येक लड़का वहाँ पर गया है। और लगभग 1.5 से 2 साल पहले हर लड़का मैक्सिमम वहाँ पर गया है और वहाँ पर अपना स्थापित हुआ है। कुछ लड़के वहाँ पर जाकर के विदेश में जाकर के स्थापित भी हो रहे हैं। और अब कोरोना महामारी की वजह से वहाँ की सरकारों ने उन लड़कों को जो है वापस भेज दिया है। जब वापस भेज दिया तो वो कंप्लेनेंट बन करके और कानून का दुरुपयोग करके अपना एक झूठे मुकदमे दर्ज करवा करके वो पैसे ऐंठने की फिराक में हैं। वास्तव में अगर ये गलत था, विदेश में जाना ये गलत था किसी भी तरीके से, तो वास्तव में वो जो लड़के थे वो भी गलत थे। इसका मतलब वो भी गलत थे, तो मुकदमा उनके खिलाफ भी दर्ज होना चाहिए था। अगर किसी ने गलती की है, तो अगर ये गलती है तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। 1.5 साल पहले गए, अब वो 1.5 साल से 2 साल से वो वहाँ पर रह रहे हैं और वहाँ पर रह करके उनके परिवार वालों को पता है, उनके परिवार वालों ने आज तक किसी प्रकार की कोई शिकायत ना किसी प्रशासनिक अधिकारी को, ना सरकार को दी है। जब कोई शिकायत नहीं की गई तो इसका मतलब उनकी खुशी से, उनकी रजामंदी से वो रह रहे थे। अब वापस आ गए हैं तो कानून के धाराओं का दुरुपयोग करके वो जो है अब इन एजेंटों के नाम पर, कबूतरबाजी के नाम पर इनको जो है गिरफ्तार करके अंदर किया। किसको मिलेंगे आप? अब मेरा जो अभी सिंपल से बात यह है, बतौर एडवोकेट मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अगर इसमें जो धाराएं लगती है 406, 420, 384, 370, ये किसी भी प्रकार से अमानत में ख़यानत नहीं है। जो 406 जिसमें धारा लगा रही है, कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, कोई विश्वासघात नहीं है, किसी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं है। चीटिंग तो वो है कि अगर मैं आपसे बात कुछ करूं और बात कुछ किसी दूसरे मुद्दे पर ले जा करके कुछ आपके साथ गलत करूं, कोई चीटिंग नहीं की गई, कोई मानव तस्करी की कोई बात नहीं है। किसी प्रकार से किसी को जबरन घर से जा करके किसी भी थ्रेटनिंग करके कोई धन उनसे जो एक्सपोर्ट नहीं किया गया है, धन उनसे लूटा नहीं गया, छीना नहीं गया है। तो ये जो धाराएं हैं, ये निश्चित तौर पर धाराएं बननी नहीं चाहिए। किससे मिलोगे अब जो है ये जो लोग हैं, जो पीड़ित पक्ष हैं, अब क्या है कि जो मेरे नॉलेज में जो जहाँ तक बात आई है, जो लोग जो यहाँ पर एजेंट जो जिनको बताया गया है, उनके परिवार के लोग, जो रिश्तेदार जो यहाँ पर आए हैं, अदालतों में भी आ रहे हैं, वो जब ये कहते हैं कि जब हम पुलिस वालों को मिलते हैं, कोई बात करते हैं, तो वास्तव में कहते हैं कि मतलब हमसे कोई बात ना करो। और इनका जो मेन पहलू है कि अगर ये गलत है तो सही तरह से न्यायिक जांच इसकी होनी चाहिए और पुलिस को भी तफ्तीश प्रॉपर तौर पे करनी चाहिए, दूसरे पक्ष को भी प्रॉपर तौर पे सुना जाना चाहिए। इसमें एक पक्ष को सुन करके उनकी बात की जाती है। और वहाँ पर जब विदेश में लड़के जो वहाँ पर रह रहे थे, जब वहाँ पर रहे थे तो उनकी वहाँ पर कलमबद्ध बयान हुए थे, मजिस्ट्रेट के सामने हुए थे, इमिग्रेशन अधिकारियों के सामने बयान हुए थे, रिकॉर्डिंग हुई थी। वो भी मंगा करके देखना चाहिए कि वास्तव में उनके साथ धोखाधड़ी किन लोगों ने की है। वो स्वयं गए हैं, उनके बयान लिख करके, उनके बात को रख करके जब प्रॉपर जांच हो और सही तफ्तीश करके अगर फिर भी कोई दोषी पाया जाता है, अगर कोई दोषी पाया जाता है, फिर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी तरह से तफ्तीश करके प्राथमिक आधार पर प्राइम फैसाई तौर पर देखने में ये आ रहा है कि लगातार मान लो अब तो मामले दर्ज हो रहे हैं, लेकिन जो 2 साल पहले डिपोर्ट हुए थे उन्होंने अब तक कोई मामला नहीं दर्ज करवाया था, लेकिन अब सभी को देखा देखी वो पुलिस में जा रहे हैं और उनके खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं, उसको लेकर। हाँ, यही हमारा वर्सन है, यही इन सब का वर्सन है कि अगर 3 साल में कुछ गलत नहीं हुआ तो अचानक कोरोना महामारी की वजह से अगर वहाँ की सरकारों ने उनको डिपोर्ट कर दिया तो एकदम से ऐसी कौन सी बात आ गई कि उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है या ये दोषी बन गए हैं। तो सारी बातों को मद्देनजर रख करके
ये जो है अब आज जो ये लोग जो आए हैं आईजी साहब के पास अपनी गुहार लेकर के, क्योंकि अभी आईजी जो मैडम जो है इस जो सारी के सारी SIT की अध्यक्षा है, और निश्चित तौर पर मैडम के सामने अपनी गुहार ये लगाएंगे कि हमारे पक्ष को भी सुना जाए, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगर उनको लगता है कि गलत है फिर उसकी जो है पैसे या सेटिंग का खेल भी चल रहा है कहीं। हाँ, अभी जो इनके जो अभी जो लोग बताते हैं, अभी जो ये बता रहे हैं कि हम जैसे वहाँ पर जो तफ्तीश चल रही है वहाँ पर असली एक्सटोर्शन अब इनका हो रहा है। अब जबरन वसूली करके जबरन तौर पे उस पर दिखाया जा रहा है कि रिकवरी में उनको डाला जा रहा है पैसों को। इस प्रकार की जो सिचुएशन बनाई जा रही है, और जब किसी से उनसे बात करते हैं कि हमारी बात को सही तरह से सुना जाए, हमारी बात को रखा जाए, तो कहते हैं कि ऊपर का दबाव है, ऊपर का दबाव है। पुलिस के कर्मचारी अधिकारी हैं। निश्चित तौर पर जब किसी पुलिस हिरासत में कोई व्यक्ति है तो पुलिस हिरासत में कोई व्यक्ति कुछ भी किसी पे सिग्नेचर करवाए, कुछ बात करवाए, तो इनका वर्षन ये है कि हमारी बात को सही तरह से सुन करके सही तरह से उसकी जांच हो, ताकि हर बात दूध का दूध और पानी का पानी हो, और ये जो लोग हैं इनके साथ इस प्रकार का अन्याय ना हो। तो इस पर क्या रणनीति रहेगी? कोर्ट का दरवाजे पर खटखटाया निश्चित तौर पर न्याय अपना काम करेगा। अदालत के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति को पूरा विश्वास है, और अदालत में मैटर जाने के बाद वहाँ सारा मामला बिल्कुल छट जाएगा। लेकिन जब अदालतों की बात आएगी, जब ट्रायल की बात आएगी, और जब तक लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। न्याय इनको मिलेगा, अदालतों से मिल जाएगा न्याय, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अदालतें बिल्कुल स्पष्ट हैं, उनके कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक अदालतों में मामला जाएगा और जब तक वहाँ पर फैसला होगा, जब तक ये लोगों का परिवार जो है बहुत ज़्यादा प्रताड़ित और पीड़ित होगा। इन सब के परिवारों के बच्चे इधर उधर छुप रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है अभी जो सुनने में आया है, जैसे ये लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर इंसाफ में कभी किसी के भाई का नाम लिख दिया, किसी के बाप का नाम लिख दिया, किसी की बीवी का नाम लिख दिया, किसी के रिश्तेदार का नाम लिख दिया, और जैसे अनपढ़ जो लोग सर्विस में हैं उनका नाम लिख करके ज़बरदस्ती उनको प्रेशर बनाया जा रहा है। और अभी ये भी सुनने में आया है कि जो लोग किसी भी केस में कोई जिसका कोई कंसर्न नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, एक दूसरे से मिलते हुए नहीं है, मुद्दई कंप्लेंट ये कहता है कि मैंने कभी इसको मिला नहीं, मैं इसको कभी पैसे दिए नहीं, उसके बावजूद भी फर्द साहब में नाम लिख करके उनसे पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। सीजन आ गया ये सीजन, हाँ, ये बहुत गलत बात हो रही है। और इसका मैं ताज़ा उदाहरण FIR नंबर 153 दे रहा है। इसमें मुद्दई कहता है कि मेरे से इस व्यक्ति ने कोई पैसा नहीं लिया, ना इसको जानता। एफिडेविट दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसका पुलिस रिमांड लेकर के उससे ज़बरदस्ती वसूली की जा रही है। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन बन रही है बड़ी भयंकर है। तो न्याय की व्यवस्था यहाँ पर कायम होनी चाहिए। इसी बात को लेकर के अपनी गुहार लेकर